अमेरिका अब ईरान जंग खत्म करने को रेडी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान अब युद्ध नहीं लड़ना चाहता है, वो समझौता करना चाहता है। उनकी माने तो अमेरिका सीज फायर को लेकर ईरानी नेता के साथ बातचीत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि ईरान के साथ प्रोडक्टिव बातचीत हो रही है। वहीं ईरान ने ट्रंप के दावों को फेक बता दिया है। ईरान का यह कहना है कि मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए ट्रंप ईरान जंग पर ऐसा दावा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सच में ईरान जंग खत्म करने को तैयार है या वाकई में ही सकारात्मक माहौल में दोनों की भी बातचीत हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि ईरानी मीडिया ये लगातार दावे कर रही है कि जो ट्रंप दावे कर रहे हैं वो झूठे हैं। देखिए, क्या वाकई में ही अभी ईरान जंग खत्म करने को तैयार है? वो तब जब उसके सारे टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं। अब ईरान ने भी अपनी मंशा यहाँ पर जाहिर कर दी है। ईरान ने ट्रंप को सीधा जवाब दिया है कि वे भी युद्ध खत्म करने को तैयार है, मगर उसकी कुछ शर्तें हैं। जी हाँ, ईरान, अमेरिका और इजरायल जंग जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच खबर ये भी निकल कर आ रही है कि ईरान भी अमेरिका और इजरायल के साथ जो युद्ध है वो खत्म करना चाहता है, मगर वो ऐसे ही कहीं ना कहीं इस जंग को जो है कंक्लूड नहीं करना चाहता है, ऐसे ही खत्म नहीं करना चाहता है। उसकी कुछ शर्तें हैं। ईरान का ये कहना है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक सभी प्रतिबंध हटा नहीं दिए जाते हैं और अमेरिका की तरफ से युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर दी जाती है। जी हाँ, ईरान अब अमेरिका से युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई चाहता है। साथ ही वो अपने ऊपर लगे सारे सैंक्शंस हटवाना चाहता है, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उस पर वो हटवाना चाहता है। ये दोनों चीज़ें अमेरिका मान लेता है तो फिर ईरान इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएगा और डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली जाएगी। मगर सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इन शर्तों को मानेंगे? दरअसल देखिए, ईरान के एक सीनियर अधिकारी का ये कहना है कि युद्ध का अंत ईरान के हाथ में है। ईरान इसे तभी खत्म करेगा या समाप्त मानेगा जब अमेरिका से पूर्ण मुआवजा मिल जाएगा और भविष्य में हस्तक्षेप न करने की गारंटी भी अमेरिका की तरफ से दी जाएगी। अब ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को समाप्त करने की दिशा में विचार करने की बात कही है। ट्रंप प्रशासन ने तेल की कीमतों में भारी उछाल को नियंत्रित करने के लिए ईरानी तेल पर कुछ प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटाए हैं, जिससे लगभग 140 मिलियन बैरल तेल बाजार में आ सकता है। लेकिन ईरान इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है और अपनी शर्तों पर अब अड़ा हुआ है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी ये दोहरा दिया है कि युद्ध अमेरिका की तरफ से शुरू किया गया था और इसके सभी परिणामों के लिए वॉशिंगटन ही जिम्मेदार है। उन्होंने मुआवजे, क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य अड्डों की वापसी और भविष्य में हमलों की गारंटी की मांग की है। ईरान का ये कहना है कि बिना इन शर्तों के कोई भी युद्ध विराम स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को उस ईरानी नेता का नाम बताने से ही इनकार कर दिया जिसके साथ अमेरिका 3 हफ्तों से जो युद्ध जारी है उसको खत्म करने के लिए बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वार्ताकार एक शीर्ष व्यक्ति से है जो उस देश में सबसे सम्मानित है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत होने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये स्वीकार किया है कि क्षेत्र के कुछ देश तनाव कम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। यानी कि कोशिशें लगातार जारी हैं कि जो इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन्स हैं, इस वक्त युद्ध जो भड़कता हुआ नजर आ रहा है उसे खत्म किया जाए। इधर समाचार एजेंसी ANI ने व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट से संपर्क किया है और पूछा है कि क्या अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस शांति मिशन के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत स्टीव बिटकॉफ और व्यवसायी और अमेरिका के राष्ट्रपति के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर इस हफ्ते यानी कि इस्लामाबाद में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने जवाब दिया है कि ये संवेदनशील कूटनीतिक चर्चाएं हैं और अमेरिका प्रेस के माध्यम से बातचीत नहीं करेगा। ये एक बदलती हुई स्थिति है और मुलाकातों के बारे में की जा रही अटकलों को तब तक अंतिम नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि व्हाइट हाउस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल या औपचारिक घोषणा ना कर दी जाए। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जारी टकराव अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका का ये कहना है कि ईरान अब इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे थोड़ी अलग नजर आ रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका उस पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह से नहीं हटाता है और युद्ध के कारण हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता है, तब तक वह किसी भी तरह की सीज फायर या समझौते के लिए तैयार नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि ईरान की ये शर्त इतनी सख्त क्यों है? असल में देखिए, पिछले कई सालों में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तेल निर्यात पर रोक,
बैंकिंग सिस्टम से अलगाव और इंटरनेशनल ट्रेड पर भारी पाबंदियां। इसका सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जैसे कि महंगाई वहाँ पर बढ़ रही है, करेंसी कमज़ोर हो रही है, आम जनता पर एक प्रेशर, एक दबाव वहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ईरान इस युद्ध को सिर्फ सैन्य लड़ाई नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भी मान रहा है। इसीलिए वो चाहता है कि अगर युद्ध रुके तो उसे सिर्फ रुकने का फायदा नहीं बल्कि नुकसान की भरपाई भी मिल पाए। अब बात करते हैं अमेरिका के रुख की। देखिए, अमेरिका फिलहाल सीधे तौर पर प्रतिबंध हटाने को लेकर कोई ठोस संकेत अमेरिका की तरफ से नहीं दिए गए हैं। उसका कहना है कि ईरान को पहले अपने सैन्य कदम और क्षेत्रीय गतिविधियों को रोकना होगा। यानी कि दोनों देशों के बीच एक तरह का स्टैंड ऑफ बन गया है, जहां पर हर कोई पहले दूसरे के कदम का इंतजार कर रहा है कि कौन पीछे हटेगा। अब सबसे अहम सवाल ये है कि स्थिति बनी कैसे, आखिर ये स्थिति बनी कैसे। देखिए, इसकी जड़ें 2015 के न्यूक्लियर डील से जुड़ी हुई हैं, जिसे JCPOA कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की बात मानी थी और बदले में उस पर लगे प्रतिबंध हटाए गए थे। लेकिन बाद में अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया और फिर से कड़े प्रतिबंध जो है वो अमेरिका की तरफ से लगा दिए गए और तभी से दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी जो है लगातार बढ़ती हुई जा रही है। बीच बीच में तनाव बढ़ा, लेकिन अब हालात सीधे टकराव और जवाबी कार्रवाई तक पहुंच चुके हैं, जिसके बाद आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हालात जो है और ज़्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, फिलहाल स्थिति काफ़ी जटिल है। अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार नहीं होता है और ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहता है तो ये टकराव लंबा खिंच सकता है। इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। खासतौर पर तेल की कीमतें, वैश्विक व्यापार और मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर भी इसका सीधा असर जो पड़ भी रहा है। हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में भी लगातार जो है तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि साफ है, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि आर्थिक दबाव, कूटनीति और ताकत के संतुलन की लड़ाई है, जहां पर हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कौन पहल करता है या पहले कौन झुकता है या फिर ये टकराव और ज़्यादा गहराता है। हालांकि देखिए, ईरान की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है।